उनको आत्मबोध के बारे में वो जो महर्षि थे वो बताते हैं, वो योगिनी बताती है कि जिसे विचार प्रत्याहार कहते हैं। पहले उसे अपनी सारी भावनाओं को देखने का अभ्यास किया, जैसे वह किसी और का जीवन देख रही है। धीरे धीरे वह अपने विचारों के पार पहुंची, जहां एक मौन, व्यापक और निराकारी मैं का अनुभव हुआ। वह मैं न पत्नी थी, न विधवा थी, न सुंदर थी, न देखी थी। वह बस होने की शुद्ध अवस्था थी। परिणाम यही हुआ कि न तो पति स्थायी था, न विवाह, न दुख स्थायी था, न शोक। सब कुछ मन की कल्पनाएं थी जो जन्म लेती है और मिट जाती है। उसने कहा, मैं जान गई हूँ, दुख मेरा स्वभाव नहीं है, वह तो मन का एक रंग है जो कुछ समय बाद बदल जाता है। हमेशा ये लाइन को याद रखिएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके जीवन में बार बार दुख के बादल आते हैं। अब ये दुख जब आपके सामने प्रकट होता है तब ये हमेशा दोहराइएगा कि मैं जान गई हूँ, मैं बेहद के बेहद की परम परमात्मा हूँ, दिव्य आत्मा, जागृत आत्मा हूँ। ये दुख मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो मन का एक रंग है जो कुछ समय बाद बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें समझना है। आखिरी में क्या कह रहे हैं, हम जिस दुख को स्थायी समझते हैं वह केवल मन की गति है, मेंटल वाइब्रेशंस है। यदि हम उसे जुड़ जाते हैं तो वह दुख बनता है, यदि हम उसे देखने लगते हैं तो वो मन की शक्ति बन जाती है। दुख जब जागरूकता से देखा जाए तो आत्मज्ञान की सीढ़ी बन जाती है। चित्रलेखा ने भी शोक से समाधि तक की यात्रा की। हर भावना को स्रोत चित्त है और ये चित्त के पार चैतन्य है। सबसे बड़ी बात क्या कह रहे हैं, लाइन को नोट करें कि हर भावना का स्रोत चित्त है और चित्त से पार चले जाना क्या है, चैतन्य है। जहाँ तुम स्व के रूप में स्थित हो सकते हो वहाँ ना शोक है ना पीड़ा है। तो चलिए हम भी इसी अवस्था को प्राप्त होते हैं। अंतिम भाग में यही कह रहे हैं कि हे राम, योग वशिष्ठ जी कह रहे हैं, दुख और शोक तब तक तुम्हारा पीछा करते हैं जब तक तुम उन्हें सत्य मानते हो। जिस दिन तुम अपने मन की लहर जान लोगे उसी दिन आत्मा का दरवाज़ा खुल जाएगा। जिससे हम वास्तविक दुख कहते हैं वह भी एक चित्त का कंपन है, वाइब्रेशन है। यदि हम उसे तटस्थ दृष्टि से देखें तो वह मनोबल बन जाएगा। मैं और जानना ही मुक्ति है, आत्मज्ञान ही समाधान है हर एक चीज़ का। ठीक है, इसमें कुछ और